तत्रोपास्य महादेवं शङ्करं नीललोहितं ततो लब्धास्मि पुत्रं ते भवात् भूतहिते रतात् तपसा ब्रह्मचर्येण भवं शङ्करमव्ययम् तोषयित्वा विरूपाक्षमादिदेवम् अजं विभुम्। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल्यानंद संभूत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, मुद मंगलमय संत समाज, पवित्र परम पुरुषोत्तम मास में भगवान की लीला श्री महाभारत जी के भविष्य पर्व में महर्षि वैशंपायन के द्वारा वर्णित बड़ा ही सुंदर स्वरूप द्वारिका के अंतःपुर की वह जो अगम्य लीला है, जो योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, भक्तों का हृदय हार, रसिकों का जीवन धन, सज्जनों का हृदय है, उस स्वरूप को महर्षि वैशंपायन वर्णन कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने का विषय जीव का लक्ष्य है। भगवान प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त हैं और अप्राप्त होते हुए भी प्राप्त हैं। इसी विषय को लक्ष्य करके भगवती रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश से अप्राप्त स्वरूप प्राप्त करने का जो मानसिक संकल्प है वह भगवान से निवेदन किया। हे प्रभु, मैंने आपको पति रूप में प्राप्त किया है और इस पति रूप प्राप्त में आप सदा सर्वदा मेरे ही बन कर के रहे हैं। यद्यपि भगवान की अनेक धर्म पत्नियां हैं, लेकिन जो भगवान को अपना कहने में सुख है वह भगवान को अनेकों संपूर्ण जगत के सर्वेश्वर आप भगवान हैं यह कहने में नहीं है।
मैं पूछो निज प्रभु की नाई। हे प्रभु, यह जो मेरा प्रश्न है प्रश्न सर्वमांगलिक होता है, लेकिन मैं इस प्रश्न को अपने प्राण प्रियतम जो जीवन धन है इस स्वरूप में मैं आपको देखता हूँ। शूर मुनि नर, शूर नर मुनि सचराचर साईं मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे प्रभु, यद्यपि आप अनंत हैं, अखंड हैं, अभेद्य हैं, निर्विकल्प हैं, निरुपम हैं, गुण निधान हैं, संपूर्ण सचराचर जगत के पालन करता हैं, लेकिन मैं सचराचर के स्वामी श्री रघुनाथ जी से प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। इस समय जो लक्ष्मण के निकटस्थ विराजमान हैं और श्री लक्ष्मण को अनुशासित करने वाले हैं, मैं ऐसे परम प्रिय प्राण जीवन धन श्री जानकी नाथ से प्रश्न करना चाह रहा हूँ। इसी विषय को भगवती रुक्मणी ने बड़े सुंदर स्वरूप से पूछा है। भगवती रुक्मणी कह रही हैं कि हे प्रभु, विशेषस्तु तद्भृत्यानां शुश्रूषा नियतात्मनां वक्तव्यं किमु देवेश यदि भक्तास्मि केशव। निजभृत्यानां तद्भक्त्यानां, जो आपके निजी भगत हैं, जे निज भगत दास तब अहि, जो गति पावहि जो गति लहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। हे प्रभु, वह ही आप मुझे प्रदान करिए जो मैं जानना चाहती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि भगवान के दिव्य चरित्रों का, दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसिद्ध टीकाकार गोविंदराज जी कह रहे हैं, हे प्रभु, अथावतारैकांत गुणान आह, यह आपके अवतार का जो गुण है वह मैं बताता हूँ। रक्षतेति लोक लोके सर्वभौमस्वकीय जन रक्षण एव यएते। संपूर्ण संसार में जो आपके भक्त हैं उन्हीं का आप रक्षण करने के लिए आते हैं। अयम तु न तथा किंतु
सर्वस्य प्राणिना प्राणिजा तस्य रक्षिताः। आप तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, और अपने भक्तों की रक्षा करते करते आप समस्त त्रैलोक्य की रक्षा करते हैं। तक्षील्यत्रित्य, हे प्रभो, यह आपका सुंदर सुकोमल शील स्वभाव है। ननु यदसि सर्वेषां रक्षिताः तर्हि दुष्कृतानमपि सुखिन मापदयेतेत्यत्र। इस विषय को लेकर के कह रहे हैं, यदि आप सबकी रक्षा करते हैं तब तो दुष्टों की भी रक्षा करते होंगे। इसके लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। धर्मस्य परिरक्षितेति आचरण प्रचारणाभ्याम सर्वधर्मस्य व्यवस्थापयिताः उत शास्त्र प्रवर्तिनोपि चिकित्सकन्यायेन अधनतीत्यर्थः। बड़ी बढ़िया बात यहाँ पर गोविंदराज जी कह रहे हैं। हे प्रभु, जिनका आचरण, जिनका सदाचार धर्मशास्त्र के अनुसार बड़ा पवित्र है, आप उन्हीं जीवों की रक्षा करते हैं। शास्त्र प्रवर्तिनोपि चिकित्सकन्यायेन, और शास्त्र का भी आप वर्णन करते हैं अपनी चरित्र के द्वारा। कैसे? जैसे कोई डॉक्टर मरीजों को देख रहा हो, यही न्याय है। इसमें न्याय की कौन सी बात बताई है? तब श्री गोविंदराज जी कहते हैं कि जैसे एक डॉक्टर सभी रोगियों से एक ही बात करता है कि देखो भाई, यदि आप संयम करो, मेरे द्वारा दी गई औषधि का सुंदर उपयोग करो, तो तुम्हारा जो रोग है वो झट से ठीक हो जाएगा। उच्छित शास्त्र प्रवर्तनोपि चिकित्सकन्यायेन अनघदित्यर्थः। उन्हीं भक्तों के साथ में रहने वाले, उन्हीं सज्जनों के, उन्हीं धर्मात्माओं के साथ रहने वाले जितने भी संसार के प्राणी हैं, वे भी पवित्र होना चाहते हैं और उनके आचरण से वे पवित्र स्वतः हो जाते हैं। स्वस्य स्वकीयस्य शरणागत रक्षण रूप धर्मस्य विशेष धर्मस्य विशेष्य रक्षिताः यदवा धर्मस्य तदवर्णाश्रम धर्मस्य समन्तात् समन्तो रक्षिताः। सर्वलोक लोके सर्वधर्म प्रवर्तकोपि, इस संसार में सभी के सब धर्म के प्रवर्तन यानी वर्णन करने वाले बनते हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं कि धर्मोपदेश समये जना सर्वे पंडिताः। जब धर्मशास्त्र का उपदेश देने लगेंगे तो सबके सब पंडित बन जाएंगे, एक एक से व्याख्यान उत्तर प्रदान करेंगे। लेकिन तदनुष्ठान समये अनुपयायिनो उपयोगिनः न पंडिताः। जब उसका अनुष्ठान करने लगें तब तदनुष्ठान समये मुनयोपि न पंडिताः। मुनि जन भी पंडित नहीं रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया, धर्मानुष्ठान स्खलितेति न च न तथा मिथ्याः स्वस्य धर्मस्य रक्षिताः
स्वसाधारणस्य क्षत्रिय धर्मस्य रक्षितेत्यर्थः। या स्व शब्द से यह भी जाना जाए कि भगवान क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हैं, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते हैं। तब यह कहा गया कि भगवान को यह कहा जा रहा है रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, जीवलोकस्य रक्षिता। इस विषय में कह रहे हैं लोके सर्वरक्षकोपिश्च तत् स्वजन रक्षणकम कर्तुम प्रगल्भते। समस्त लोगों की रक्षा करने के साथ साथ भगवान की यह सुलभता है, प्रगल्भता है कि जो भगवान अपने भक्तों के साथ साथ सभी की रक्षा करते हैं। दानतमैश्वर्य भावेन ज्ञातीनां च करोम्यहम्, भगवान का यह वचन है श्रीमद् भागवत में। दानतैश्वर्य भावेन ज्ञातीनां च करोम्यहम् अर्धभोक्ता च भोगानां वाग दुरुक्ता निचक्षमे। तदपि कर्तुम मित्यत आह स्वजनस्य च रक्षिताः। स्वजनः स्वजन के लिए कहते हैं हे प्रभो स्वजनस्य च स्वजन स्यापित्यर्थः अनेन स्वजन रक्षण अस्य दुर्घटत्वं सूचितम्। यह थोड़ा सा विचित्र स्वरूप है। स्व मतलब अपना, स्व मतलब दूसरा, स्व मतलब अपने भक्तों का, उन भक्तों का जो अपने हैं। अनेन स्वजन रक्षण स्वजनस्य शरणागत जनस्य भक्तस्य रक्षिताः। भगवान कह रहे हैं मित्र भावेन संप्राप्त्यं न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद् विगर्हितम्। मित्र भाव से आए हुए मेरे शरण में मैं अपने उस भक्त का त्याग नहीं करता। मित्र भावेन संप्राप्य न त्यजेयं कथंचन, मैं उसका कैसे त्याग कर दूं। सुग्रीव जी महाराज से भगवान कह रहे हैं यदवा लोक कश्चित सर्वान् रक्षान् स्वजन पीड़यति। मान लो अगर इस संसार में भगवान सभी की रक्षा करने लगें तो सब भगवान के भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करते हैं। किशोरी जी कह रही हैं क्यों कोई भी नहीं आते। यदवा स्वजन परिरक्षतेत्यर्थः अथवा स्वावतार प्रयोजनम आह, यह भगवान के अवतार का प्रयोजन है। क्या रक्षतीति। भगवान गीता जी में कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तिलक टीकाकार बहुत सुंदर ही इसका भावार्थ कर रहे हैं। कहते हैं हम तो स्व मतलब जानते हैं भगवान के अपने। स्वजनस्य स्वभक्तजनस्य अवश्य भाविनोप्यनिष्टकार निरासपूर्वक परमेष्ट मोक्षदानेन रक्षिताः तच्च अम्बरीश प्रहलाद ध्रुवादीनां रक्षणे प्रसिद्धमेव। श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री अम्बरीश जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज की भगवान ने जैसे रक्षा की,
स्वकोटि में इन्हीं भक्तों का गणना किया है। तिलक टीकाकार ने, आचार्य कह रहे हैं, स्वजनस्य स्वशेषभूतेसि सर्वलोक विशेषणम रक्षण हेतु संबंधन द्योतनार्थम रक्षिता इष्ट प्रापकः। भगवान स्वयं को इष्ट बनाकर इसे उनसे मिल जाते हैं, मानो भगवान के यही प्राप्तव्य और प्राप्त स्वरूप है। धर्मस्यामन्य विशेष रूपस्य स्थापनम अवतारम वाक्यम द्वयेन। अब भगवान का अवतार धर्म के लिए होता है, अपने भक्तों के लिए होता है। ये तो दो बातें हो गई। क्या भगवान का अवतार धर्म के लिए होता है, क्या भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए होता है? तो यह स्वरूप दो हो गए। यह दो स्वरूप कहने का क्या भाव है? तो कहा, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य सीता परिणय मुखेन स्वाश्रमोचित धर्माणाम अनुष्ठाता यद्वा स्वस्य धर्म परत्वं तस्य रक्षिता। स्व मतलब भगवान अपने धर्म की रक्षा करते हैं। स्व मतलब भगवती श्री किशोरी के दिव्य मंगलमय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, उनके मंगलमय स्वरूप को वर्ण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और अपने आश्रमोचित ब्रह्मचर्य आश्रम, वर्ण व्यवस्था, गृहस्थ और संन्यास तथा वानप्रस्थ आश्रम की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। यदवा स्वधर्म परत्वं च तस्य रक्षिता। और यह भी हो सकता है कि वह दूसरे के धर्म की रक्षा करते हैं या दूसरे से धर्म की रक्षा करवाते हैं। अब कहा, ये भगवान के चरित्र में कहाँ है? कहा, हर धनुर्भंग परशुराम जयादीनाम परत्वं स्थापितम यदवा धर्मो धनु। जिन श्री ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुए भृगुवंशी श्री परशुराम जी महाराज, जिन्होंने धर्म को, धनुष को ही धर्म बना लिया था। ब्राह्मणों का धर्म बस यही है, चाप सुवासर आहुति जानू। निदर ही विप्र करी जाने से मोही, मैं जस विप्र सुनावो तो ही इत्यादि। धर्म को ही धनुष बना लिया जिन्होंने, उनके धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। स्वस्वाम्य स्वभाव सुकृते स्वस्त्री धर्म कार्मुकाः। जिनका स्वभाव ही यह हो गया था, जो क्षत्राणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र थे, उनको उनका नाश करना ही जिनका लक्ष्य हो गया था। आताताई क्षत्रियों का वध करना जिनका धर्म बन गया था। स्वस्वाम्यम सदा धनुर्धरः, जिन्होंने सदैव धर्म रूप धनुष को धारण किया है, ऐसे जो भगवान रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा एक ब्राह्मण को अपने व्रत में प्रतिष्ठित किया, या स्वशब्द से ज्ञानी का स्वरूप भी जाना जाए। ज्ञानी त्वैवात्म में मतम, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं। तस्य रक्षिता, उन ज्ञानियों की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है।
अथान या 4 प्रकार के भक्तों की रक्षा के लिए भी भगवान का अवतार होता है। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। या भगवान धर्म शास्त्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। धर्मशास्त्र में बड़ा ही सुंदर स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्र पुराणम च मीमांसा निवीक्ष किम तथा चत्वार्येतान्युपांगानि शास्त्रज्ञासं प्रचक्षते। भगवान इन्हीं धर्मशास्त्रों के स्वरूप में अपने भक्तों का दर्शन करते हैं। जो भक्त धर्मशास्त्र का अवलंबन लेकर के अपने जीवन को आचरित करते हैं, ऐसे ही भगवान अपने उन भक्तों की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। जे निज भगत दास तव अहि। हे प्रभु, आप अपने उन भक्तों की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। अनुग्रहो यदि स्यान् में देव देव जगतपते। हे देव, आप देवताओं के भी अधिपति हैं और जगत का पालन पोषण करने वाले हैं। जगत का पालन पोषण, यह शब्द भी साभिप्राय कहा जा रहा है। हे प्रभु, आप अपने भक्तों की संरक्षण, आप अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं। आप मेरा भी पालन करेंगे और आप अपने भक्तों की वाणी का भी पालन करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। रघुनंदन श्री रामभद्र सदैव अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं। वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान ने कहा, देवी प्रोवाच वचनम काले रुक्मणीम यादवेश्वरा। भगवान का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार महर्षि वैशंपायन कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? कहा यादवेश्वर बोल रहे हैं। यावद ईश्वर, जितने भी सृष्टि नियंता नियामक भगवान की चिद अचित शक्तियां हैं, उनके अधीश्वर बोल रहे हैं। यानी सर्वांतर्यामी अंतर्दृष्टा भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी कांता भगवती रुक्मणी से कह रहे हैं, ददास्मि तादृशं पुत्रम यम त्वाम इक्षसि भामिनी। हे देवी, आप जो चाहती हैं वह मैं आपको प्रदान करना भी चाहता हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसा हूँ और मैं जो कह रहा हूँ, हे देवी, मैं तुम्हें वह प्रदान करूँगा। नित्यं भक्तासि मे देवी नात्र कार्या विचारणा।
भगवती श्री किशोरी पाद ने कहा था, हे प्रभो, एवं आदिर गुणैर्युक्तः ददातुम अर्हसि सत्तमः। हे प्रभो, आपके जितने गुण हैं उन समस्त गुणों से अभिभूत स्वरूप मैं अपने उस पुत्र को देखना चाहती हूँ। महाराज जी, श्री अवध की बात है। रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार भगवती श्री किशोरी पाद पद्मों से श्रीधाम अवध में विराजमान श्री प्रमोद बनस्थ निकुंज में भगवान श्री राम श्री किशोरी जी के समक्ष विराजमान हैं। आसने च शुभाकारे पुष्प प्रकर भूषिते पुथास्तर्ण संवीते रामः सन्निषादः। भगवती श्री किशोरी पाद पद्मों में यह दिव्य जो चरित्र है वह वर्णन किया जा रहा है। भगवान के समक्ष अनेक प्रकार के विचित्र दिव्य दिव्य स्वरूप लीला बाकी झांकी का अवलोकन किया जा रहा है। भगवती श्री किशोरी जी के मुद मंगलमय हास, मुद मंगलमय स्मित अवलोकन, नेत्रों की कटाक्ष का वह जो चितवन है जिसे देख करके रघुनाथ का, श्री रघुनाथ जी का जो हृदय है अत्यंत प्रफुल्ल कंज से खिला हुआ है। भगवान कैसे हैं महाराज जी? आनंद रामायण का संपूर्ण जो सार रस है वह आचार्य कह रहे हैं। मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयतांबरः रमयामास धर्मात्मा नित्यं परमभूषिता। भगवान के मंगलमय दिव्य अंग चिन्हों में चित्रावलियाँ चित्रित की जा रही हैं। भगवती श्री किशोरी के पाद पद्मों में, हस्त कमलों में भगवती श्री किशोरी के समक्ष जो भगवती की सखियाँ हैं वे अत्यंत सुंदर सुंदर चित्र से पुष्पों के चित्र को अंकित कर रही हैं, जिससे भगवती श्री किशोरी की प्रसन्नता को प्राप्त कर रही हैं सखियाँ। सतया शीतया सार्धम आसीनो वीरराजः। बहुत विशेष वर्णन इसलिए नहीं किया गया कि यह रसिकों का विषय है। लक्ष्य जो है बहुत दूर है, हमें आगे चलना है। भगवती श्री किशोरी जी कैसी हैं? एष रामो मुदा युक्ता। एष पद यही कह रहा है, ये जो मेरे समक्ष श्री राम हैं, अर्थात महर्षि वाल्मीकि के समक्ष भगवान श्री राम की वह दिव्य सुंदर बाकी झांकी प्रकट हो रही है, जो यह स्वरूप वर्णन कर रहा है। एष रामो मुदा। श्री किशोरी जी को देखकर रघुनंदन श्री रामभद्र प्रसन्न हैं और श्री रामभद्र को देख करके भगवती श्री किशोरी प्रसन्न हैं। एष राम मुदा युक्ता सीता सुरसुतोपमा रमयामास वैदेहीम् अहम हन्य देववत् रमयामाश वैदेही महन्य अहनिवत्। यह श्री रघुनाथ जी के समक्ष भगवती श्री किशोरी हैं। संपूर्ण
दिव्य भोग राग भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान बड़े प्रसन्न हैं और श्री किशोरी जी की ओर देख रहे हैं। श्री किशोरी जी भगवान की ओर देख रही हैं। मध्याह्न का समय हो गया है और यह मध्याह्न भक्तों के हृदय का रस संचार करने वाला है, भक्तों के रस को आप्लवित करने वाला है, हृदय को पवित्र करने वाला है। इसी समय श्री रघुनाथ जी ने श्री किशोरी जी से पूछा है। यहाँ भगवती श्री किशोरी श्री रुक्मणी भगवान से प्रश्न कर रही हैं, भगवान से प्राप्त कर रही हैं। और यहाँ पर भगवती श्री किशोरी से भगवान श्री राम कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, अर्थात उनके सुंदर सुंदर मीठे मीठे अधर पल्लवों से शब्दों का वह जो शब्द अवचयन सुमन पुष्प है वह भगवान पुष्प भ्रमर बन के प्राप्त करना चाह रहे हैं। शीतापि देव कार्याणि कृत्वा पौरवान् निकानि वै श्वशुश्रूषाणां अकरोत् पूजां शरवाशाम विशेषतः। दृष्ट्वा तु राघवः सीतां दृष्ट्वा तु राघवः पत्नीं कल्याणेन समन्वितः प्रहर्षमतुलं लेभे साधुषाद्विति चाब्रवीत् अपत्यलाभो वैदेही। इस समय भगवती श्री किशोरी का वह जो स्वरूप है वह बड़ा पवित्र है। जिस स्वरूप को देख करके भगवान अत्यंत आनंद प्रफुल्लित आनंदद्रेक से इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आज एकांत समय में भगवती श्री किशोरी श्री रुक्मणी भगवान से उसी वस्तु की प्रार्थना कर रही हैं और भगवान स्वयं कह रहे हैं अवश्यम तव दास्यामि पुत्रम शत्रु निबर्हण। भगवती श्री किशोरी जी को और भगवती श्री राधा रानी श्री रुक्मणी जी जो भगवान से अपने अभीष्ट वस्तु की प्रार्थना कर रही हैं, यह दोनों सरकार का वह जो दिव्य स्वरूप है वह अकथनीय अवर्णनीय है। जिस आनंद की प्राप्ति के लिए श्री किशोरी समुद्भूत हृदय श्री किशोरी का है वही अपत्यलाभो वैदेही त्वयि में समुपस्थितः भगवान कह रहे हैं। और यहाँ पर भी भगवान ही कह रहे हैं पुत्रेण लोकान जयति सताम कामदुघाम हि में। हे देवी, मैं उसी पुत्र की कामना करता हूँ जो समस्त लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला है। समस्त लोकों पर विजय प्राप्त केवल पुत्र ही कर सकता है और मुझे प्राप्त करा सकता है। वह मेरा पुत्र और कैसा होगा? भगवान स्वयं कह रहे हैं तस्माद् विनीतं सत्पुत्रं श्रुतवन्तं दयापरम। मेरा वह जो पुत्र होगा हे देवी, अत्यंत ही विनयशील होगा, विद्वान होगा, दयालु होगा, सज्जनों का हृदय युक्त होगा और सज्जनों के द्वारा सुसेवित होगा।
इक्षेत पुत्रम पुत्रकामः पुरुषो यत्नवान बुधः। जो बुद्धिमानों के लिए अत्यंत ही यत्न के द्वारा सुयोग्य सुंदर संतान प्राप्त होता है, ऐसा ही वह पुत्र प्राप्त होगा। तस्माद् दास्यामि ते पुत्रम, मैं आपको पुत्र दूंगा, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तस्माद् दास्यामि ते पुत्रम, यहाँ पर प्रश्न यह है, हे प्रभु, जब आप पुत्र प्रदान कर सकते हैं तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आपको पुत्र दूंगा, ये भविष्य की घटना आप क्यों कह रहे हैं? भक्त तो सदा वर्तमान में जीता है। भगवान के दर्शन में भविष्य की कल्पना कर लेता है। भक्त हृदय, स्वयं भगवान अपने हृदय की कल्पना वर्णन कर रहे हैं। एक बार की बात है, भगवती श्री यशोदा भगवान श्री कृष्ण से उनसे कह रही थी कि लाल जी आप सो जाइए। भगवान ने कहा मैया नींद नहीं आ रही है। मैया ने कहा लाला खेला भी तू है बहुत और सोना भी नहीं चाहता, मैं भी थक गई हूँ, तू भी सो जा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं है, मुझे आपके मुख से कहानी सुननी है। श्री बिल्वमंगल जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। देखिए भगवान का जो स्वरूप कैसे परिवर्तन हो रहा है। भगवती यशोदा मैया कह रही हैं, लाला मैं कहानी तो सुना रही हूँ, लेकिन कहानी में हुंकारी जरूर भरना। भगवान ने कहा ठीक है। रामो नाम बभूवहुम्, राम नाम के कोई राजा हुए। भगवान ने कहा हूँ। तदबला सीतेति हूँ, उनकी पत्नी का नाम सीता हुआ। तौ पितुर्वच, हे लाल जी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानकर पंचवटी तटे विहरतस तामाद हरत रावणः, वे पंचवटी में आए और वहीं पर विहार कर रहे थे भगवान। और उसी समय रावण आया। रावण ने श्री सीता जी का अपहरण कर लिया। यह भगवती श्री यशोदा रानी भगवान को सुलाने के लिए कहानी सुना रही थी कि निद्रार्थम जननी कथामिति हरे, निद्रा के लिए भगवान को सुनाई जा रही यह कथा। लेकिन आश्चर्य हुआ, निद्रार्थम जननी कथामिति हरेर हुंकारतः शृण्वतः। अब तो महाराज भगवान मैया के गोद से उठ गए और उठ करके बड़ी तेजी से बोलने लगे, सौमित्रे क्व धनुर्धनुर्मिति व्यग्रा शिरः व्यग्रा गिरः पान्तुनः। लक्ष्मण कहाँ हो? धनुष लाओ, मेरा धनुष लाओ। मेरे रहते सीता का रावण कैसे हरण कर सकता है? महाराज जी भगवान को ये कथा सुनाई जा रही है सोने के लिए, लेकिन भगवान अपनी चपलता दिखा रहे हैं और कहते हैं कि मैया इस समय तुम दूर हो जाओ। लक्ष्मण कहाँ हैं? लाओ मेरा धनुष लाओ। देखो भगवान इस लीला को दर्शन करा रहे हैं अपनी माँ को। और भगवती श्री किशोरी भगवान के इस बाल्य लीला का स्मरण भगवान के ही रूप में भगवान को प्राप्त करके करना चाह रही हैं। यानी जो भगवान की अभिनव बाल लीला है, भगवान के पुत्र से वह भगवती प्राप्त करना चाह रही हैं।
भगवान स्वयं वेदों की श्रुतियों को, जो भगवान वेद यह कह रहे हैं, जाया में गर्भ स्यात् पतिर्जाया प्रविशति गर्भो भूत्वा समातरः। जब पति अपने पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके वह पुत्र रूप में प्रकट होता है, वह जो सुख प्रदान उस माँ को करता है, हे देवी वह तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो भगवान के जो भक्त हैं वे भविष्य में नहीं जीते, वे वर्तमान में जीते हैं। भगवान की लीला जो समक्ष है, जो प्रत्यक्ष है, उसमें भी भगवान की परिकल्पना भगवान के होने और न होने में हो जाती है। साक्षात भगवान के दिव्य सुंदर बाकी झाकी युगल सरकार विराजमान हैं, लेकिन भगवान के दर्शन के पूर्वोत्तर क्षण में ही भगवान का वियोग होने लगता है। यद्यपि संप्रति में वह प्राप्त दर्शन है, लेकिन अधनाप्त धनम यदवत, जैसे धन प्राप्त हो जाने के बाद में भी ऐसा लगता है कि धन अभी पर्याप्त नहीं है और भी धन हो जाए, ऐसे ही भगवान का नित्य आश्लेष प्राप्त है, लेकिन फिर भी श्री किशोरी भगवान के वियोग से व्याकुल हो जाती हैं। तो हे प्रभो, आप भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं? भगवती रुक्मणी कह रही हैं कि तस्माद् दास्यामि ते पुत्रं विद्यावन्तं सुधार्मिकम् एष गच्छामि पुत्रार्थं कैलासं पर्वतोत्तमम्। ऐसे उस पुत्र की प्राप्ति करने के लिए हे देवी बड़ी कठोर तपस्या करनी होगी, और तपस्या ही संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाला है, और उसी तपस्या के द्वारा हमें वह पुत्र रत्न प्राप्त होगा। तत्रोपास्यं महादेवं शंकरं नीललोहितम्। अब हम भगवान शिव शंकर की उपासना करेंगे। ततो लब्धास्मि पुत्रं ते। भगवान के कहने का तात्पर्य भविष्य का यह था कि हे देवी, जो आपने प्राप्त करना चाहा है वह भी मैंने ही प्राप्त करना चाहा है, लेकिन जो बिना तपस्या के प्राप्त हो उसका कोई आदर नहीं होता, और जो तपस्या से प्राप्त हो उसका फल ही कुछ और होता है। ततो लब्धास्मि पुत्रं ते। अगर यहाँ पर भगवती रुक्मणी कहें कि महाराज तब फिर आप ही जाओ, तो भगवान नहीं कहते नहीं। ततो लब्धास्मि, हम दोनों ही तपस्या करने के लिए जाएंगे। ततो लब्धास्मि पुत्रं ते भवात् भूतहिते रतात्। हे देवी, भगवान उन शंकर की कृपा से हम दोनों को वह पुत्र प्राप्त होगा। तपस्या में आप साथ हों यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो आप हैं वह मैं हूँ, और जो मैं हूँ वह आप हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण भवं शंकरमव्ययं तोषयित्वा विरूपाक्षं आदिदेवं अजं विभुं। ऐसे उन भगवान शंकर की हम उपासना करेंगे जिन भगवान शंकर के द्वारा हमें वह पुत्र रत्न प्राप्त होगा। भगवान ने देवी से, भगवती रुक्मणी देवी से अपने मन की निश्चय की बात कही है। एक जगह भगवान स्वयं तपस्या करने के लिए जाते हैं, और एक स्वरूप यह है भगवती श्री किशोरी अपने पुत्रों को सुंदर संस्कृत सुसंस्कार से संपन्न करने के लिए ऋषियों के आश्रम में प्रवेश करती हैं।
दोनों का ही जो कार्य है वह शिक्षार्थ है। माता पिता तपस्या करते हैं तब पुत्र को प्राप्त करते हैं, और पुत्र वह तप करता है जिसे अपने माता पिता को सद्गति प्रदान करता है। तपस्या दोनों में निहित है, पुत्र में भी निहित है और माता पिता में भी निहित है, क्योंकि तपधार सब सृष्टि भवानी। भगवान की यह लीला प्रकट क्यों हुई? यही स्वरूप द्योतित करने के लिए। जिस तप की शास्त्रों में अनेक प्रकार की महिमा गाई गई है, उसी तपस्या के द्वारा ऋषिजन भगवान का साक्षात्कार करते हैं और स्वयं भगवान के भी भविष्य वक्ता बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और एक जगत गुरु स्वयं त्रिभुवन गुरु के पास त्रिभुवन गुरु की आराधना करने के लिए जा रहा है। तब दोनों गुरु ही हैं, तपस्या करने की आवश्यकता ही क्या है? भगवान कह रहे हैं तोषयित्वा विरूपाक्षम आदिदेवम अजम विभुम। मैं भगवान शंकर को अपनी तपस्या के द्वारा प्रसन्न करूंगा। और भगवती श्री किशोरी यह कह रही हैं कि मैं अपने तपस्या के द्वारा रघुनंदन श्री राम भद्र के व्रत को परिपूर्ण करूंगी। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा भगवती श्री किशोरी पाद पद्मों में कि हे देवी, अभी आप मेरे स्कंद पर विराजमान हो जाइए और मैं आपको लेकर के श्री रघुनाथ जी का सानिध्य प्राप्त कराता हूँ। भगवती श्री किशोरी जी ने कहा क्या यह संभव है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा माँ, यह सब कुछ संभव है, क्योंकि मैं आपके चरणों का दास हूँ और रघुनंदन श्री रामभद्र के चरणों के प्रताप से मेरे भुजदंडों में वो सामर्थ्य है कि एक रावण नहीं, हजारों हजार रावण मेरे सामने आ जाएं तो भी वह मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। भगवती श्री किशोरी ने कहा हनुमान, मैं तुम्हारे स्कंद पर विराजमान हो जाऊं, ये धर्मशास्त्र नहीं कहता है। और जो धर्मशास्त्र कहता है कि जिस आर्य संस्कृति सनातन की परिभाषा मर्यादा में एक स्त्री को रहना चाहिए, आज वह सब कुछ टूट जाएगा यदि मैं ऐसा करूंगी तो। और यही बात रावण से भगवती श्री किशोरी कहती हैं कि अरे रावण, तू तो मेरा स्पर्श नहीं कर सकता है। यदि मुझे भगवान श्री राम के उस व्रत का पालन न करना होता तो मैं तुम्हें अपने तेज से जला करके भस्म कर सकती थी। तो देखिए, हनुमान जी भी रावण का सामना कर सकते हैं, भगवती श्री किशोरी भी रावण को जला करके भस्म कर सकती हैं, लेकिन ये कर सकते हैं, कर क्यों नहीं रहे हैं? कहा यही धर्म मर्यादा है, यही भगवान की लीला है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को इस संसार में स्थापित करने के लिए जो भक्तों का त्याग है, जो जगत जननी का त्याग है, वही जो जगत जननी का त्याग इस संसार का आभूषण बनेगा। उसी आभूषण को और भी सुंदर, सुसंस्कृत, परिष्कृत करने के लिए यादवेंद्र कुलभूषण भगवान श्री कृष्णचंद्र कह रहे हैं कि देवी, मैं भगवान शंकर की उपासना करूँगा। गमिष्याम्यहमद्यैवं द्रष्टु शंकरमव्ययम्
सजत में दास्यते पुत्रम तोषितस्तपसा मया। भगवान ने इन दोनों श्लोकों में बड़ी सुंदर बात कही है। मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करूँगा तोषयित्वा, तोषितस्तपसा। और दूसरे चरण में भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने तप से उन्हें संतुष्ट करके भगवान शंकर को उमा सहित यानी देवी पार्वती सहित उनको प्रसन्न कर लूँगा। भाई आप तपस्या करने जा ही रहे हैं तो आप जाइए, ये आश्वासन मुझे क्यों प्रदान कर रहे हैं? अरे कहा देवी आश्चर्य तो ये है, उन्हें किसी तरह से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत हेतु दुख दुखित सुजाना। इसलिए भगवान करें गमिष्यामि महमद्यैवं द्रष्टुम शंकरम अव्ययम। मैं भगवान को देखूंगा तो ही मेरी तपस्या सफल होगी। कैसे भगवान को देखूंगा? कहा विरूपाक्षम, जिनका जो स्वरूप है, जो आदिदेव विरूपाक्ष भगवान हैं, ऐसे अविनाशी अजन्मा समस्त संसार को प्रकट करने वाले हैं अविनाशी भगवान शंकर। ऐसे भगवान की तपस्या करके मैं उन्हें प्रसन्न करूँगा। तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, पूर्ण आपको विश्वास है? तब भगवान कहते हैं सच में मया, वो तो मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे। और जब मैं तपस्या करने के लिए और उनकी तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत के निकटस्थ जाऊंगा, अर्थात भगवत सन्निकर्ष में जाऊंगा, अर्थात भगवान के धाम के सन्निकर्ष जैसे ही मैं जाऊंगा, वे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गमिष्याम्यहमद्यैवं, मैं आज ही जाऊंगा, अद्यैवं द्रष्टुम शंकरमव्ययम् तोषितस्तपसा मया। वह मुझे भगवान की प्रसन्नता पुत्र रूप में प्राप्त होगी। और हे देवी, वह पुत्र का जो आश्रय घनीभूत होगा वह तुम में ही होगा, क्योंकि वह मैं लक्षण तुम में देख रहा हूँ। जो लक्षण रघुनंदन श्री रामभद्र भगवती श्री किशोरी जी में देख रहे हैं, स्वयं भगवान श्री राम उस लक्षण के परिज्ञाता हैं। अपत्य लाभो वैदे त्वयि में समुपस्थितः, यहाँ भी शब्द में है। यह जो में शब्द है, मुझे यह दिखाई दे रहा है सच में दास्यते, वे मुझे पुत्र प्रदान करेंगे। भाई जब लक्षण आपको दिख रहा है तो प्रयास करने की आवश्यकता क्या है? मानो भगवान ने यह कहा कि देवी, इस पुरुषार्थ से ही संसार की रक्षा की जाती है, और पुरुषार्थहीन कभी संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। रघुनंदन श्री रामभद्र का वह जो अतुल ऐश्वर्य वैभव संपन्न भगवती श्री किशोरी सलक्षणा का दर्शन है, मानो भगवान श्री राम ने भगवती श्री किशोरी के हृदयंगम की बात को ऐसे ही जान लिया हो, जैसे भगवती श्री रुक्मणी भगवान के चरणों में भक्ता बन करके
प्रणय निवेदन करके भगवान के मन की बात को प्रकट कर रही हैं। सच में दास्यते पुत्रम तोषितस्तपसा मया। एक साधना के लक्षण को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं और एक साधना के पथ पर चलने के लिए अपने आप को अग्रसित कर रहे हैं। भगवती श्री किशोरी जी ने तो यही कहा था, अग्रतस्ते गमिष्यामि। हे प्रभु, मैं आपके आगे चलूँगी। आपके आगे चलने का मतलब शिष्टाचार अनाचार से लक्षित यह वचन लगता है। कहा यह संभव में, यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि भगवती श्री किशोरी जिस पद पर हैं, आचार्य पादाम्बुज भक्तिनिष्ठम मवद्य निद्याम जगदीश्वरीं च। जगदीश्वरी जो आचार्य पद प्रतिष्ठा जगतगुरु परम गुरु रघुनंदन श्री रामभद्र के द्वारा आदेशित, क्या भगवती श्री किशोरी के द्वारा ऐसी भी चरित्र की परिकल्पना की जा सकती है? कहा यह संभव नहीं है। तब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अग्रते तस्ते गमिष्यामि। हे प्रभु, हे रघुनंदन, जिस व्रत का आप धारण करने जा रहे हैं उस व्रत की अगर पूर्णाहुति होनी है तो वह मुझसे होनी है, क्योंकि जो तपस्वी है कभी उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। और आप हो सकता है कि आप क्रोध करें, अपना अनिष्ट करने वाले का हो सकता है आप कभी धनुष बाण उठा करके मार्जन कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन हे रघुनंदन, हे श्री रामभद्र, मैं आपके व्रत को पूर्ण करने के लिए आपसे आगे रहूंगी। विदेह कन्या मृदुल स्वभावा। ऐसी भगवती श्री आचार्य चरणा भगवती श्री किशोरी के पाद पद्मों में बाणी समर्पित। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की